नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राहुल गांधी एकाएक आज जब उन्होंने देख लिया किसान आंदोलन खत्म हो गया, किसानों के नाम पे कोशिश की गई थी, उस पे असफल हो गए, तब घबराए राहुल गांधी। उनको एकदम से हमदर्दी नज़र आ गई। किससे? किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति। क्यों? चूँकि किसानों के आंदोलन के लिए राहुल गांधी आज से नहीं, शुरू से प्रयासरत रहे हैं कि उसकी आड़ पे रोटियां सेकते रहें। राहुल गांधी ने देखिए अपने क्या कहा है, किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। बहुत भावुक होकर कहा, किसान सरकार के अपनी मांगों को रखने के लिए। आप क्या कर रहे थे जब आपकी सरकार थी? आपने किसानों के लिए क्या किया? अगर किसानों के साथ सबसे ज़्यादा बदसलूकी, सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज, सबसे ज़्यादा का कुचक्र किया तो सिर्फ किसने? राहुल गांधी के परिवार ने। मैं आपको सिलसिलेवार बतलाऊंगा। और देखिए, उन पर आरसू गैस के गोले दागना, उन्हें तरह तरह के रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। उन पर आरसू गैस के गोले दागना निंदनीय बतला रहे। सरकार को उनकी मांगों, समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। सलाह दे रहे हैं, सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए। आपकी जहां कर्नाटक में सरकार है, वहां आप सुन लीजिए, वहाँ किसानों की कितनी बुरी पोजीशन, वहाँ भी कुछ दिनों पहले लाठीचार्ज हुआ। आपकी तेलंगाना में सरकार है, वहाँ क्या पोजीशन है? हिमाचल में आपने तो किसानों के साथ जितना बुरा किया उतना किसी ने किया ही नहीं। खुद अपने लिए नहीं, जब इनकी सरकार रही 2004 से 2014 तक, तब किसानों के लिए सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज, सबसे ज़्यादा किसानों की हालत उस दौरान खराब रही। किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आगे आप देखिए क्या कह रहे हैं। ये अभी आज बने हैं, चूँकि उन्होंने महसूस कर लिया हमदर्द, चूँकि किसान अब आंदोलन नहीं कर रहे हैं और वो वापस हो रहे हैं। दो गुटों में बट गया। एक गुट कह रहा था हम दिल्ली जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, दूसरा कह रहा था खामखा नहीं। यही नहीं, इनका नेता जो है किसानों का, वो भी डरपोक निकला। वो भाग रहा था पीछे पीछे, योगी की पुलिस भाग रही थी। सब लोग हंस रहे थे। आगे क्या कह रहे हैं? अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत को भी नहीं भूला है। ये भी आप कह रहे हैं कि आत्महत्या करने को मजबूर है। 700 से अधिक किसानों ने की हत्या हुई और किसानों ने शहादत दी। इनसे कहिए, राहुल गांधी से, कि ये अपनी उसकी लिस्ट दे। 700 किसानों की हुई, कहाँ के किसान थे, उनके नाम, पिताजी का नाम दे। ये सब कुछ नहीं, 700 किसानों का बता दिया कि शहादत दी। जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, इसके पहले किसान या सेना के लोग, उनके लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। राहुल गांधी आज ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या को मजबूर, सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या को मजबूर हुए हैं 2004 से 2014 तक इनके कार्यकाल में। दूसरी आपको बता रहे हैं, राजीव गांधी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी थी। ये कुछ भी नहीं कर पाए थे। यही नहीं, मैं आपको बतला दूं, इन सब के अलावा आपको बता रहे हैं कि किसानों के उसमें चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे और चौधरी चरण सिंह को इन लोगों ने यूपी में चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया और साफ कहते थे किसानों की बात करता है। और अंत में चरण सिंह को हटना पड़ा और चौधरी चरण सिंह इसी देश में, इसी प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इसी देश में प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने पे चूँकि किसान नेता था, उनसे साफ कांग्रेस ने कहा कि तुमको हम प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं। उन्होंने शपथ ले ली। उसके बाद कहा तुम किसानों के लिए कोई बजट मत करना। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा हम किसान नेता ही रहेंगे। इन लोगों ने क्या किया, समर्थन वापस कर लिया और
पार्लियामेंट के अंदर चौधरी चरण सिंह को घुसने नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर। अंत में उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये है इनकी कांग्रेस की नीति। यही नहीं, सरदार पटेल सबसे बड़े किसान नेता थे। सरदार पटेल को इन्होंने पनपने नहीं दिया। 2 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, 1 वोट पा करके सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जो इनके परबाबा थे उनको जबरदस्ती बना दिया गया। किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन इनका परिवार रहा, इनके डीएनए में किसान का विरोध रहा, वही असर इनका डीएनए का ही है। और आपको बतला दें, हम किसानों की पीड़ा बड़े उससे कहें, हम किसानों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। एमएसपी के लीगल गारंटी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी। आप देखिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी को, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, इस बात की शर्म आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं देखिए कि लीगल गारंटी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से कांग्रेस ने नहीं लागू की, कांग्रेस ने नहीं लागू की। और ये आज स्वामीनाथन को भारत सरकार ने, मोदी ने स्वामीनाथन को सम्मानित किया सर्वोच्च सम्मान से। यही नहीं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्हीं राहुल गांधी ने, इन्हीं के परिवार ने, सोनिया जी ने बाकायदे अजीत सिंह का, चौधरी चरण सिंह के सांसदों का, 22 सांसदों का समर्थन लिया और अपनी सरकार चलाई। और ये वादा किया था किसानों के लिए करेंगे, चरण सिंह को हम भारत रत्न देंगे, नहीं दिया, देश के साथ धोखा किया। स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। स्वामीनाथन की सिफारिशों को इन्होंने लागू नहीं किया, कभी नहीं लागू किया सिफारिशों को। और आज ये क्या बात कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिफारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत 1.5 गुना एमएसपी, कर्ज माफी समेत तमाम मांगों सरकारों को तुरंत अमल करना चाहिए। इन्होंने कर्ज माफी के नाम पर भी कांग्रेस ने दो, मगर ये क्यों बन रहे हैं? इनके लिए खुद योगेंद्र यादव ने कहा था, योगेंद्र यादव, इनके लिए और भी किसान नेताओं ने कहा कि मैंने इनके लिए फील्ड बना दी थी, इनके और अखिलेश के लिए मैंने फील्ड बनाई। अभी हरियाणा के चुनाव पे हारने पे किसान नेताओं ने कहा कि मैंने राहुल के लिए फील्ड बना दी थी, मेहनत की, सब कुछ किया, और ये उस फसल को नहीं काट पाए। फसल काटना तो दूर, फसल को इन्होंने जला दिया। ये आप समझ लीजिए, खुद ये किसान आंदोलन के नाम पर, मैं आपको बता दूं, किसानों को ये फाइनेंस करते हैं नेताओं को और उनसे आंदोलन करवाते हैं अपने लिए। यही नहीं, इन्हीं का रणदीप सुरजेवाला इन लोगों के पास, किसानों के पास गया कि भाई किसान लोग, आप लोग दिल्ली जाइए, हम लोग सहयोग करेंगे, आप कहीं भी जाएंगे आपको न्याय के लिए खड़गे जी और राहुल गांधी हर वक्त पहुंचेंगे, सहयोग करेंगे। ये आज सुरजेवाले गए और सुरजेवाले ने कहा, उन लोगों ने कहा कि आप बैठ जाइए, चुपचाप रहिए, आपके नेता हमारे उस पर कभी आते नहीं, हमको हुस्काते हैं। हमने हरियाणा का तुमको चुनाव पे इतना अच्छा लड़ाया सब जगह, परंतु आप हम लोगों को हुस्काते, कभी आप लोग काम नहीं करते किसानों के लिए, कभी सिर्फ हुस्काने के लिए। ये आज की बात है रणदीप सुरजेवाला की। यही नहीं, मैं आपको दिखा दूं, जब अन्नदाता खुशहाल होंगे तो तभी खुशहाल होगा देश, खुशहाल होगा। मैं आपको बता रहा हूं, चौधरी चरण सिंह ने अन्नदाता के खुशहाली के लिए बहुत सोचा, देवीलाल ने बहुत सोचा, कई प्रधानमंत्रियों ने सोचा, इन्होंने हमेशा विरोध किया, हमेशा विरोध किया। चौधरी चरण सिंह ने किसान महाकुंभ का आयोजन दिल्ली में किया था, इन्होंने होने नहीं दिया, कार्यक्रम में अरंगे डाले। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, बैठने नहीं दिया, दिल्ली में बैठने नहीं दिया, सदन में घुसने नहीं दिया। ये इनका काम था। किसानों के नाम पे जितना गलत कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब के किसान सबसे ज़्यादा बोल्ड है। पंजाब में किसान की हुकूमत सबसे कम रही, अकाली दल की रही। अकाली दल के समय किसान बढ़ा है, इनके समय नहीं बढ़ा।
हरियाणा में भी यही पोजीशन रही। कांग्रेस की जब तक हुकूमत रही हरियाणा में किसान की बहुत बुरी स्थिति थी। महाराष्ट्र में किसान अगर डेवलप हुए तो वहाँ के लोग थे, शेतकारी संगठन था, शरद पवार की रहा, भाजपा के लोगों ने, वहाँ संघ के लोगों ने उस पर ध्यान दिया। गुजरात में जो किसान है, किसान संघ है वहाँ पे बहुत बड़ा, केशुभाई पटेल का था। और केशुभाई पटेल ने आज भाजपा वहाँ पे चूँकि किसानों को ध्यान दिया, नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे नर्मदा बांध को बहुत अच्छा बनवाया, किसानों को वहाँ पानी नहीं था पानी दिलाया। इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, ये नदियों को नहीं जोड़ पाए, ये किसानों को एमएसपी नहीं दिला पाए, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और ये वास्तव में देश के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, किसानों के साथ अगर सबसे ज़्यादा इस हिंदुस्तान में धोखा किया तो सिर्फ इनके परिवार ने। किस हैसियत से राहुल गांधी कह रहे हैं, अपनी सरकारों में दिखा गए किसानों के लिए। शुरू से किसानों की इन्होंने जड़, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, चाहे स्वामीनाथन हो, चाहे देवीलाल हो, चाहे भाई महावीर हो, सभी की इन्होंने, किसान नेताओं की इन्होंने जड़। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।